जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, साथ संगत जी, हम बहुत समय से कुछ विषय देख रहे हैं। हमारे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ ही अंते बनते हैं। एक फर्जी अम्बेडकर का पोता है राजरतन अम्बेडकर, वो जगह जगह जा रहा है, चमारों को बौद्ध बना रहा है। उस नालायक से कोई ये पूछे, जब तेरा बाबा बौद्ध बन गया था, तू तो ऑटोमेटिकली बौद्ध हो गया, तुझे क्या बौद्ध दीक्षा लेने की वो होगी? उन चमारों का नाश करने का ठेका तुमने ही ले रखा क्या? ऐसे ही अभी मेरठ में कोई चंद्रमोहन है, चंद्रमोहन गुरुजी, उसने चमारों को ब्राह्मण बना दिया। भाई, जाति जो कभी नहीं जाती, इस देश में तो जाती नहीं। और अपनी जाति का गौरवशाली इतिहास है। झाड़ू हंडी वाले इतिहास उनके हैं जिन्हें ये नहीं पता तुम्हारे बाप कौन है जो दीवाल कूदे की औलाद है। अब से 350 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.25 करोड़ की सवामणि बाबा संगत सिंह चमार के सर पे ताज बना के सजाई थी। अंग्रेजों से लड़ाई का क्रांति का बिगुल फूंकने वाले बिरसा चमार के बारे में पढ़ो, राजपाट के बारे में, अवंतिका बर्मन जी के बारे में पढ़ो, महाराजा चंवर दल के बारे में पढ़ो। आज जो तुम ये दूसरों का टोकरा ढोने का ठेका तुमने ले लिया, इस टोकरे को ढोते ढोते तुम लोग कहाँ गए? आर्थिक तंगी, राजनीतिक गुलामी, शिक्षा के लिए संसाधन सब बंद है। कहाँ खड़ा है समाज? आने वाली पीढ़ी कहाँ खड़ी है? क्या ये ठेकेदार इस लायक भी नहीं है? ये जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कुछ पुराने ठेकेदार हैं, कुछ नए ठेकेदार हैं। माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। माननीय बहन जी ने कहाँ कहाँ संत रविदास यूनिवर्सिटी बनाई है। अम्बेडकर पार्क बनाया, अच्छी बात है, मगर यूनिवर्सिटियाँ कहाँ बनाई है माननीय बहन जी ने? संत रविदास यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई है? ऐसे ही एक अभी झोला छाप निकला है सांसद फकीर, वो लूट मचाई करता, अमेरिका से लूट के लाता है, इधर से लूट के लाता है, समाज के नाम पे गुमराह करता है और फार्म हाउस बना रहा है बढ़िया अपना और अपनी औलाद के लिए। कहता है रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, ऐसा हम करके जाएंगे। अबे राजा तो तेने अपने घर में ही पैदा कर लिया, बाहर के तो तेने बहुत छोड़ रखे करके। राजा तो तूने अपने घर में ही कर लिया, राजा तो तेरे घर में ही पैदा हो गया। इसीलिए कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुमने ठगा नहीं। समाज के बच्चों के लिए भाई तुम वो जो बना रहे हो वहाँ गेस्ट हाउस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं तुम्हें है। एक अच्छा सा विद्यालय बना देते, एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी बना देते, एक अच्छी सी एकेडमी चला देते बढ़िया सी है। जय भीम जय भीम जय भीम की एकेडमी बना दी तुमने, इन पर बच्चों पे मुकदमे लगवा के इनका भविष्य ख़त्म कर दिया है। और जय भीम के नाम से पाठशालाएँ चलाई तुमने, हमें भी लगातार है बहुत बढ़िया चल रहा है। जो सारी पाठशालाएँ तुम्हारी भेंट चढ़ गई राजनीति की, और वो बच्चे भी तुम्हारी भेंट चढ़ गए राजनीति की। आज भी 10-10, 20-20 मुकदमे लगे हैं एक बच्चे पे। गदरी बाबू मंगूराम मंगूवालिया
देश के पहले आईएएस चमार बलवंत सिंह, क्यों नहीं पढ़ा भाई इन लोगों को? गोलमेज सम्मेलन में भेजने वाले बाबू अछूतानंद हरिहर के बारे में कहते हो हमारे बड़ों के झाड़ू थी हंडी थी। अरे ठीक है, तुम्हारा वक्त भी बदला हुआ, रक्त भी बदला हुआ, तुम्हारे झाड़ू हंडी थी। चमार का वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता, और हम ओरिजिनल चमार हैं। और हमारे जितने ओरिजिनल चमार हैं, हम गुरु महाराज के वंशज हैं। हमारे बड़ों ने सिर कलम करवाए, जिंदे जी चमड़ी उतार ली गई, आंखें फोड़ दी गई, गंदगी ढोई, धर्म परिवर्तन नहीं किया, जंगलों में चले गए, धर्म परिवर्तन नहीं किया। और आज ये दीवाल कूदे की औलाद हमें बताएंगे, जब ये हिंद खतरे में था, बाबा संगत सिंह चमार ने 1.25 लाख काटे थे, 1.25 लाख काट के शहादत दी थी। सिक्कों की सिक्की बचाई। ये टनाटनी सनातनी जो बने फिरते, सनातन को बचाया, इस धर्म को बचाया। ऐसे महान वंशज हैं हमारे। हम उस कुल की पैदाइश हैं। अगर संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज सिकंदर लोदी के अत्याचार से इस्लाम धर्म कबूल कर लेते, तो आज एक बच्चा यहाँ हिंदू ना होता, सनातनी टनाटनी ना होता। और आप बात करते हो हमारा शोषण हो रहा, शोषण के जनक तुम खुद हो। एक को बाप बना के पूज रहे हो और उसकी पूरी जाति को मनुवादी बता के गाली देते हो। हर जाति में गलत आदमी होता है, उस गलत आदमी का जाके इलाज करो। पूरी जाति को गाली मत दो। किसी की भी अगर पूरी जाति को गाली दोगे तो क्या होगा? भेदभाव बढ़ेगा। गुरु महाराज जब कितनी छुआछूत थी, मारकाट थी, जब गुरु महाराज का दौर था, कितनी यातनाएं गुरु महाराज ने झेली हैं। पाखंड आडंबर से निकालने के लिए कितने निर्देश दिए हैं। उस दौरान महाराजा राणा सांगा, झाली देवी, और मीराबाई, सिकंदर लोदी, 52 रियासत रजवाड़ों ने धर्मगुरु बनाया। काशी नरेश ने संतों के सिरमौर, संतों के शिरोमणि की उपाधि दी। क्या वो किसी को गाली दे के मिली थी? क्या वो किसी को नीचा दिखा के मिली थी? वो मिली थी अपने ज्ञान से, अपने आत्मसम्मान से। अब हमने क्या किया? ज्ञान तो ख़त्म कर लिया और आत्मसम्मान बेच दिया चंद सिक्कों में, चंद वोटों के लिए ठेकेदारों ने ठगों। मेरी पीड़ा ये है, मेरे समाज के आने वाले बच्चों का भविष्य। जहाँ भी मैं जाता हूँ देखता हूँ, ये नगर अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, ग्राम सचिव है, बूथ सचिव है, बूथ अध्यक्ष है। अरे जब सारे राजनेता बन जाओगे तो संसाधन कहाँ से लाओगे? रोटी कहाँ से लाओगे? घर परिवार का लालन पालन कैसे करेगा? सिवा दलाली के, कौम को बेचने के, कौम के अधिकारों को दूसरे के यहाँ गिरवी रखने के लिए। तो इन चीज़ों से भाई, नेता हो जितने तुम नेता हो, जितने अभिनेता हो, जितने भी समाज के संत हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आने वाली पीढ़ी को इस दुर्दशा से बाहर निकालो, इस दुर्दशा से बचाओ इस पीढ़ी को। अभी समय है, नहीं तो आने वाला जो समय है वो इतना भयावह होने जा रहा। देश की स्थिति आप देख रहे हैं। एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आज देश की जो हालात हैं, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? इतने बदतर हालात होते जा रहे हैं। हम
अमेरिका के हम गुलाम बन गए, हमें पता नहीं कब गुलाम हो गए। वही हाल हमारे समाज का हो रहा है। हमारे नेताओं ने हमें गुलाम बना दिया। किसका बना दिया ये अभी हमें पता नहीं है। किसको वो नेता बेचेंगे, किसके लिए वो नेता काम कर रहे हैं, किसके लिए वो नेता जी रहे हैं, और किसके जूते वो नेता हमारे सिर पे ला के रख दें कि ये समाज का माई बाप है। तो साहब काशीराम कहते थे नेता तो बिकता है, मुझे ना बिकने वाला समाज तैयार करना है। तो मैं मेरे समाज से अपील करता हूँ, इन जूताखोरों को उस जूते से इनका इलाज कीजिए। इनको लगे कि हाँ इलाज हुआ है और जूते से हुआ है, मजबूत जूते से हुआ है। दर्द बहुत है, कह भी नहीं सकता और बिन कहे रह भी नहीं सकता। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाता है। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जय चमार, विजय चमार, चंवर वंश की जय हो।